अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है, एक सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि जो एप्पल साइडर विनेगर है, एसीवी या सेब का सिरका, क्या उसको हर किस्म का मरीज़ इस्तेमाल करे, जैसे शुगर का मरीज़, ब्लड प्रेशर का मरीज़, दिल के मरीज़ जो हैं, और क्या वो उनको अलहदा से सेब का सिरका लेके उसको पीना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जो सेब है उसका जो गोदा होता है उससे ये सिरका बनता है, विनेगर बनता है। सिरका जो होता है दोस्तों, आपने एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी है कि वो इसलिए सिरका होता है कि उसके अंदर तेज़ाबियत होती है, उसके अंदर एक बड़ा मशहूर एसिड होता है, तेज़ाब होता है, जिसको हम एसिडिक एसिड कहते हैं। आप कभी अपने घर का खाना कभी बाहर रख दें तो कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, उसमें खटास आ जाएगी, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, कि जो बैक्टीरिया होते हैं उस खाने को फर्मेंट कर देते हैं और उसके बाद जो उसमें खटास होती है उसकी वजह होती है कि उसमें एसिडिक एसिड पैदा हो जाता है। तो जो सेब का सिरका है उसकी खसूसियात भी एसिडिक एसिड की वजह से होती हैं, जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग तेज़ाब है। इसका फ़ायदा फिर आपको मेन क्या हो सकता है और हम क्या सोचते हैं कि लोग इतना ज़्यादा जो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फ़ायदा ये होता है कि वो लोग जिनको जैसे स्किन पे कहीं इन्फेक्शन हो, जैसे कान का जो बाहर का हिस्सा होता है जिसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, अगर आप वहाँ पे लगाते हैं तो क्योंकि ये एसिडिक एसिड है तो जरासीम कुश का काम करता है, तो ये एक तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये लोगों को होता है। इसके अलावा वो लोग जिनको खाने के इंहिज़ाम का मसला होता है, अगर वो खाने के साथ इसको लेते हैं, लेकिन इसको हम हमेशा कहते हैं कि आप थोड़ा सा पानी डाल के लें, इसको आप डाइल्यूट करके लें, ताकि आपको नुकसान या साइड इफ़ेक्ट इसके कम से कम आएँ या मत आएँ। तो जब आप खाने के साथ लेते हैं, एक तो खाने की डाइजेशन बेहतर हो जाती है, और दूसरा शुगर के मरीज़ों को ये फ़ायदा होता है कि वो लोग जो खाना खाने के बाद जिनकी शुगर बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाती है, लेकिन जब वो एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका खाने के साथ लेंगे, अलहदा से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, तो वो खाने का एक तो इंतज़ाम बेहतर हो जाएगा, डाइजेशन वगैरह जो फैट्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन होती हैं, उनका टूट फूट का अमल बेहतर होता है। और दूसरा, फिर आपकी ग्लूकोज जो होती है, शुगर, वो अचानक नहीं बढ़ती। यानी बाज़ लोगों को खाने के फ़ौरी बाद शुगर उनकी ऊपर चली जाती है, तो एप्पल साइडर विनेगर, सेब के सिरके के इस्तेमाल से वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है। इसी तरह से एप्पल साइडर विनेगर जो है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपका जो एजिंग का प्रोसेस है, आपकी जो बढ़ती हुई उम्र के साथ जो आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो आपके जिस्म में वो मसाइल जन्म लेते हैं, जैसे जो आखिरकार मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं, तो एप्पल साइडर विनेगर खाने के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको इस चीज़ में भी फ़ायदा दे देता है कि बुढ़ापे की बहुत सारी निशानियों को ये किसी हद तक डिले करता है, उसमें ताख़ीर करता है। लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ तो मुख्तलिफ फलों में भी है, क्योंकि पॉलीफिनोल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये फलों में, कुदरती खुराक में भी मौजूद होते हैं, तो आपको ये फ़ायदा वहाँ से भी मिल सकता है जो एप्पल साइडर विनेगर से मिलेगा। तो आखिर में अगर हम फाइनल या कंक्लूजन या नतीजे की बात करें तो वो ये है कि आप इसको सलाद पे डाल के खा सकते हैं, आप रोटी के साथ लगा के खा सकते हैं, अपने सालन में थोड़ा सा डाल के खा सकते हैं, तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए अलहदा से, जैसे किसी ने खाना भी खाया हुआ है लेकिन बाद में 2 चम्मच लेना चाहता है, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बाज़ औक़ात पोटेशियम आपके जिस्म में कम हो जाता है, जो कि आपके पट्ठों के लिए और आपके दिल के लिए मुनासिब चीज़ नहीं है। तो एप्पल साइडर विनेगर का एक मुनासिब तरीके से जो इस्तेमाल है वो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि ये हर मसले का हल है और ये दिल के मसाइल से भी बचाता है, फ़लाँ से भी बचाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से इसका जो लिंक है ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।